तो मैं थोड़ा फिर से एलेबरेट कर देता हूँ ये शीट को। तो इसमें हमने क्या किया है, और एक मैं कॉलम ऐड करता हूँ इसमें। इसमें डिपार्टमेंट भी हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने अकाउंट डिपार्टमेंट, ये हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और ये एचआर डिपार्टमेंट। हाँ, सो अभी और एक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, एक एम्प्लॉय मास्टर हो गया, और यहाँ पे डिपार्टमेंट मास्टर। बेसिकली अगर मैं इसको फिर से रिवाइज करूँ आपको, तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय को कोड दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नाम है यहाँ पे, वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो यहाँ पे मेंशन किया मैंने, उसकी मंथली सैलरी कितनी है वो यहाँ पे डिफाइन की है, और वो जो सैलरी है वो हेड वाइज किस तरह से डिवाइड हुई है ये यहाँ पे मैंने, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये यहाँ तक ये जो है इसके अलाउंसेस है, ये उसके डिडक्शन है। तो अभी हम टैली में क्या क्या मास्टर्स क्रिएट करने वाले हैं जो मैंने अभी इलेबरेट किया। एक एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करेंगे, सेकेंड डिपार्टमेंट मास्टर, अलाउंसेस हेड और डिडक्शन हेड। तो फर्स्ट वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, राइट। तो टैली में जो भी आपकी कंपनी ऑलरेडी समझो क्रिएटेड है या नया आप क्रिएट करना है, तो उसमें पेरोल मॉड्यूल कैसे ऑन करेंगे। तो फर्स्ट आपको जाना है F11 में, यहाँ पे F11 फीचर्स ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप मेरा माउस देख पा रहे हैं ठीक से, तो देखेंगे F11 में जाना है। अगर थोड़ा मैं अगर फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे आप अनम्यूट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा प्रोसेस को। देन आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है, और यहाँ पे आपको मेंटेन पेरोल यस करना है। मेंटेन पेरोल यस करने के बाद मेंटेन कॉस्ट सेंटर ऑन करना है आपको। और इस सेटिंग को सेव कर देना है। यहाँ तक लिख लिया है आपने। मैं देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं कहाँ गया हूँ। F11 में जाना है, अकाउंटिंग फीचर्स, और यहाँ पे मेंटेन पेरोल और मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ये दोनों ऑप्शन आपको ऑन करने हैं यहाँ पे। इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है। यहाँ तक आपको क्लियर है, मैं आगे जा सकता हूँ। कोई एक जस्ट रिप्लाई दे दीजिए। हेलो, मैं आगे कंटिन्यू करूँ। हाँ Yes, हाँ yes, सर, continue. हेलो। ओके ओके सर, ओके ओके। तो ओके, तो नेक्स्ट है, जैसे मैं अकाउंट फीचर्स में मैंने ये दो ऑप्शन ऑन किए, ये दो ऑप्शन ऑन करने के बाद कहाँ जाना है आपको, स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है। यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, ये यस करना है आपको। इनेबल, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, मैं कहाँ गया, F11 फीचर्स में स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, और उसमें इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी उसको यस करना है, और सेड अल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स उसको यस करना है। तो स्टैट्यूटरी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, जैसे प्रोविडेंट फंड का हो गया, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ESI का है आपका डिटेल्स, नेशनल पेंशन स्कीम का डिटेल्स, ये आपका इनकम टैक्स का जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे मैं इसको अदर में ले लेता हूँ और जस्ट इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मॉड्यूल को आपको ऑन कर देना है, ठीक है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है, इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी यस करना है, एंड सेट अल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जाके ये बाकी चीज़ें आपको ऑन करनी है। सभी बेसिकली ऑन करनी है, मतलब ये आपको फिलअप करनी है, तो ये आगे आपको काम में आएंगे। जस्ट इसको सेव कर देना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि पेरोल मॉड्यूल को इनेबल कर। तो हमने फर्स्ट स्टेज में क्या किया है, फर्स्ट हमने पेरोल मॉड्यूल को इनेबल किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, ये जो मास्टर्स है, एम्प्लॉय मास्टर, डिपार्टमेंट मास्टर, अलाउंसेस हेड और डिडक्शन हेड, ये तीनों को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। मेरा वॉइस
ऑडिबल है सबको? हेलो? यस गणेश, क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? एम्प्लॉय मास्टर। तो एम्प्लॉय हम कहाँ से क्रिएट करेंगे? देखिए, जब आप गेटवे ऑफ टैली मेनू में आएंगे तो यहाँ पे पेरोल इन्फो दिया हुआ है, तो पेरोल इन्फो में आना है और यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं ना, पहले हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं एम्प्लॉय ग्रुप, तो ये एम्प्लॉय ग्रुप जो दिया है ना, वो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज करने के लिए। जैसे नॉर्मली हम अगर प्रैक्टिकली देखिए तो हम एम्प्लॉय को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो मैंने एक्सेल शीट में भी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट लिए हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड एचआर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एम्प्लॉय ग्रुप में क्रिएट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर प्राइमरी डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो, और इसको सेव कर देना है। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया। अभी मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करता हूँ, और थर्ड था एचआर डिपार्टमेंट। तो बेसिकली हमने क्या किया, पेरोल इन्फो में एम्प्लॉय ग्रुप में गए और क्रिएट में हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट को नेम दिया, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एचआर। आपके कंपनी में हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आए, राइट। अदर वेरियस सब डिपार्टमेंट भी आ सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्रिएट में जाना है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप एक्सेल में आएंगे, जैसे है फर्स्ट है सुदेश राणे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय को नाम दिया। अभी रिपोर्ट में जब प्रिंट हो रहा है, मतलब पे स्लिप या पे शीट आप देखेंगे या पेरोल स्टेटमेंट आप देखेंगे, वहाँ पे डिस्प्ले में जो नाम चाहिए आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फुल नेम चाहिए आपको प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ जो लिखेंगे वो सब रिपोर्ट में प्रिंट होके आएगा। तो अभी मैं जो नाम है वही मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। अभी देखिए आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, यहाँ पे हमने नाम दिया है अकाउंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम इसको अकाउंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब इसमें ध्यान में रखिएगा कि अ, भले अगर आप समझिए एग्जांपल 2 साल जो भी आपके स्टाफ से भले 2 साल पहले ज्वाइन हुए हैं, तो आप 2 साल पहले का डेट डालिए जो भी है। और अगर पेरोल आपको करंट मंथ से अप्लाई करना है या करंट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए प्रोविजंस अलग जगह दिए हुए हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका जो एक्यूरेट रहेगा, जैसे 1 अप्रैल 2018 को ये एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है, तो आप इस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे उसका एम्प्लॉय कोड आएगा। यहाँ पे आप उसका पूरा पर्सनल डिटेल्स उसकी डाल सकते हैं, एड्रेस से लेके नंबर, जेंडर, है ना, ये सब यहाँ पे आपको डालना है। प्लस आपको यहाँ पे उसका बैंक डिटेल्स अगर डालना है तो यहाँ पे आप उसका डाल सकते हैं। यहाँ पे उसकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। ये सब आपकी उसकी स्टैट्यूटरी डिटेल्स है, मतलब पीएफ अकाउंट नंबर क्या है उसका, ईपीएस अकाउंट नंबर क्या है, या एडिशनल कुछ आपको प्रॉपर्टी दिखने इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे आप टोटल बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड पासपोर्ट वीजा डिटेल्स। अगर आप एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं, उसका डिटेल्स आपको डालना है। तो यहाँ पे आप ये अलग से आ गया। तो यहाँ पे उसका पासपोर्ट वीजा डिटेल्स आ गया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है तो उसका वर्क परमिट नंबर और कॉन्ट्रैक्ट का डेट और एक्सपायरी डेट क्या है, ये यहाँ पे आप हेलो इसमें मेंटेन कर सकते हैं। हाँ हेलो मिलिंद सर, बोलिए। गणेश, आवाज आवाज कट होता है मतलब। क्लियर नहीं आया? क्लियर आवाज इतनी है। अभी मेरा आवाज आ रहा है राइट आपको? हेलो? हाँ, तो अभी आ रहा अभी आ रहा है ना, तो मैं फिर से है। हाँ रिवाइज हाँ कर देता हूँ। ये हाँ हाँ हाँ। एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल्स सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगा, फिर उसका एम्प्लॉय डिजिग्नेशन क्या है उसका, ठीक ना, जर है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ब्लड ग्रुप क्या है उसका, तो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टैट्यूटरी डिटेल्स के साथ आप उसका पासपोर्ट डिटेल्स क्या है,
और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर वो कॉन्टैक्ट पे एम्प्लॉई है तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, जो रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैं वन बाय वन अभी जैसे ये मैंने क्रिएट किया है, वैसे बाकी 2 एम्प्लॉय भी मैं क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट है स्मिता कदम। तो यहाँ पे मैं स्मिता कदम कौन से डिपार्टमेंट में है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट लूँगा। उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल 2019। ये हो गया, स्मिता कदम हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? रिया कपूर। ये है एचआर डिपार्टमेंट में। मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर आपको? गणेश सर, मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो। यस, क्लियर है। ठीक ठीक। तो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने अभी क्या कर दिया है, मैंने डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए हैं, मैंने तीनों एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि अलाउंसेस हमें क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस हम कैसे क्रिएट करेंगे? और अलाउंस, थैंक यू मैम। तो इसमें हम क्या क्या क्रिएट करेंगे अलाउंसेस में? सैलरी, मतलब सॉरी, बेसिक, एचआरए, डीए एंड अदर अलाउंसेस। और ये एक हेड क्रिएट करेंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का लमसम हम सैलरी डाल रहे हैं यहाँ पे, राइट? और वो प्रेजेंट बेसिस पे हम उसका कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? टोटल 5 हेड हो गए। तो हम ये कैसे क्रिएट करेंगे, मैं आपको वन बाय वन दिखा रहा हूँ। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो में यहाँ पे अटेंड, सॉरी, पे हेड। तो पे हेड में हम अपने अलाउंसेस एंड डिडक्शंस, मल्टीपल हेड्स हम क्रिएट कर सकते हैं अलाउंसेस एंड डिडक्शन के। उसके लिए फर्स्ट पे हेड में जाना है, क्रिएट में जाना है। तो फर्स्ट ये मैं जो हेड क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरे हर हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है मंथ की, ये डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे सैलरी, ये मैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में डालूंगा। तो अगर आपको आपके कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है तो समझिए ये कॉमन स्ट्रक्चर है आपका। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, अगर आपको वन बाय वन लिखनी है तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप हेड्स लिख के लीजिएगा। तो पे टाइप में क्या ले रहा हूँ, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई। यहाँ पे इनकम टैक्स, इनकम टाइप फिक्स। यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रहा हूँ। सैलरी, अभी ये मैं यहाँ पे जो ये जो फैक्टर्स है इनको इग्नोर कीजिएगा, ये चारों ऑप्शंस को फोकस यहाँ पे रखें, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमें कैलकुलेट कैसे करना है? तो सैलरी अगर मंथ का समझो 16,000 है, अगर मैं एक्सेल में आऊँ, देखिए सुदेश रानी का सैलरी कितना है महीने का? 16,000। तो अगर मुझे उसका बेसिक कैलकुलेट करना है तो अटेंडेंस बेस होना चाहिए। जैसे अगर समझो एक मंथ में 30 डेज का है लेकिन वो 28 डेज प्रेजेंट है, तो 28 डेज के हिसाब से प्रोसेस होना चाहिए। मेरी बेसिक सैलरी अगर मैं 16,000 दे रहा हूँ तो पूरा मंथ अगर प्रेजेंट है तभी वो 16,000 उसको मिलेगा, राइट? तो उस केस में कैसे रहेगा? तो ये प्रोसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको कैलकुलेशन क्या रखना है, ऑन अटेंडेंस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऑन अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे अटेंडेंस मास्टर नहीं है,
तो अब मैं एक्सेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और एक था अटेंडेंस मास्टर। तो अटेंडेंस मास्टर क्या होता है कि सिस्टम को बता रहे हैं कि ये एम्प्लॉय कितना दिन प्रेजेंट था इस करंट मंथ में, समझो 28 डेज होगा, दूसरा 25 डेज, और थर्ड जो एम्प्लॉय है वो समझो ऑल डेज मंथ के पूरे दिन प्रेजेंट था। तो उसकी प्रेजेंट ही ऐड करने के लिए हमें अटेंडेंस मास्टर यहाँ डिफाइन करना है। तो टैली में मोस्ट कॉमन शॉर्टकट है अल्ट सी, सी फॉर कैट, अल्ट सी, सी फॉर कैट। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेड आ गया है, देखिए अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप क्रिएशन। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट पे हमें अटेंडेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइप करेंगे, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, देखिए ये ऑटोमेटिकली आता है अटेंडेंस लीव विथ पे। जस्ट मुझे इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं अटेंडेंस मास्टर सेलेक्ट कर लूँगा तो सिस्टम मुझे पूछेगा कि कैलकुलेट आप कैसे करेंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे मंथ बेसिस पे, और कैलेंडर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पर डे क्या रहेगा, एज पर कैलेंडर पीरियड। कैलेंडर पीरियड क्यों, क्योंकि अप्रैल मंथ आप पकड़ के चलिए, अप्रैल मंथ 30 डेज का होता है, मई होता है 31 डेज का, राइट। तो ये जो वेरिएंस है हर मंथ में, या फेब में देखेंगे आप 20 डेज आएगा, तो ये हर मंथ में जो वेरिएंस है कैच करने के लिए हमें सेलेक्ट करना है एज पर कैलेंडर पीरियड। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आपको क्या लेना है, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 रखना है यहाँ पे। तो ये एक बार सेटिंग्स आप लिख लीजिए। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं पर्पज़ आपको जब प्रैक्टिकली जब एंट्री में प्रोसेस करूँगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने क्यों किया। नोट कंप्लीट हो गया होगा तो आप कोई में से एक अलर्ट कर दो कि आगे प्रोसीड करना है, तो मैं नेक्स्ट हेड स्टार्ट कर देता हूँ। आगे कंटिन्यू करूँ मैं, अनमोल सर। यस यस। तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर किसी का लिखना पेंडिंग है तो मुझे अलर्ट कर दो, तो मैं फिर से रिवाइज दिखा देता हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए इसका मैं कैलकुलेशन स्ट्रक्चर कैसे रखा है कि जो मेरे पूरे मंथ की सैलरी उसमें से जो मैं कैलकुलेट करूँगा वो 55% होगा। एचआरए जो होगा वो मेरा बेसिक पे 45% रहेगा। डीए जो मैं कैलकुलेट करूँगा वो बेसिक पे 19.32% होगा, और जो अदर अलाउंसेस में जो कैलकुलेट करूँगा वो बेसिक पे 17.05% होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इन चारों का टोटल देखेंगे तो 16,000 ही आ रहा है वो, ठीक है ना। तो अभी हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका फॉर्मूला हम कैसे ऐड करेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको। अभी जो मैंने डिस्कस किया वो वॉइस सबको सुनाई दिया ना अनमोल सर। गणेश सर आवाज आ रहा है मेरा क्लियरली? ओके यस ओके, क्लियर है। ठीक ठीक। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मुझे अभी जो कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है कि सैलरी पे बेसिक जो कैलकुलेट करनी है वो 55%। आफ्टर देन मुझे एचआरए जो कैलकुलेट करना है वो बेसिक पे मैं कैलकुलेट करेगा 45.45%। डीए जो है बेसिक पे कैलकुलेट करूँगा 19.32, और अदर अलाउंसेज जो मैं कैलकुलेट करूँगा बेसिक पे 17.05%। तो ये कैलकुलेशन कैसे रहेगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक हेड से। तो यहाँ पे बेसिक डिफाइन कर रहा हूँ नेम, यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज कंप्यूटेड। तो एज कंप्यूटेड कब लेते हैं, जब हमारा जो बेस जो हेड है बेसिक का वो किसी और हेड पे डिपेंड है। तो जैसे मैं कंप्यूट वैल्यू लूँगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल राउंडिंग 1 लूँगा, तो यहाँ पे देखिए आपको
ऑप्शन पूछता है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, मतलब आपको बेसिक कौन से हेड पे कैलकुलेट करना है। तो अगर आप एक्सेल शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिक मैंने क्या किया है, 55% जो है वो सैलरी पे कैलकुलेट किया है 16,000 पे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, देखिए बेस यहाँ पे देखिए आया सैलरी, और यहाँ पे मतलब मैं डिफाइन क्या कर रहा हूँ कि सैलरी पे मुझे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सिस्टम आपको पूछता है कितना परसेंट वैल्यू है कि परसेंट है, तो परसेंटेज है। कितना परसेंटेज पे कैलकुलेट करना है, 55%। कितने परसेंटेज पे कैलकुलेट करना है, 55%। तो यहाँ 55% सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अभी मेरा सैलरी बेसिक कंप्लीट हो गया। अभी मेरा जो HRA है वो बेसिक पे 45.45% है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे HRA, सेम आपको क्या करना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल राउंडिंग 1 ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अभी देखिए अभी सैलरी पे नहीं कैलकुलेट करने वाले, उसको हम क्या करेंगे, बेसिक पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको एंड ऑफ लिस्ट करना है, कितना परसेंटेज है, 45%। तो यहाँ 45.45 और इसको ये हो HRA। DA भी सेम, DA जो बेसिक पे 19.32% है। तो यहाँ पे मैं डी हूँ, फिक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल राउंडिंग 1। यहाँ पे स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक पे हमें कितना है 9.8%, राइट। यहाँ पे बेसिक ले लिया है और ये परसेंटेज 19.32%। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कितना है बेसिक पे 17.05%। तो यहाँ कैसे करेंगे, अदर अलाउंसेस सेम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू नॉर्मल राउंडिंग 1 ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। बेसिक पे हम कैलकुलेट करना है कितना परसेंट कर 17.05%, 17.05%। जिसको सेव कर देना है। ठीक है, अभी देखेंगे आप हमने सब अलाउंसेस क्रिएट कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट है एडवांस सैलरी। तो एडवांस सैलरी क्या हो गया, डिडक्शन हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडवांस सैलरी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज करके ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करना है हमें। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम इसको डालना है करंट असेट में। अभी यहाँ पे देखिए, अभी एडवांस सैलरी हम एडवांस सैलरी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि जैसे एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करते हैं, हर एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है। कोई आपको 500 एडवांस मांगेगा, कोई 5000 मांगेगा, कोई 8000 मांगेगा। तो वो क्या रखना होगा, हमें यूज़र डिफाइंड वैल्यू बेस रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या चूज़ करेंगे, यूज़र डिफाइंड वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, यूज़र डिफाइंड वैल्यू सेलेक्ट करके मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो अगर आप अभी ऑब्जर्व करेंगे तो हमने एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट किया, उसके बाद डिपार्टमेंट मास्टर क्रिएट किया, अलाउंसेस मास्टर हेड क्रिएट किए, डिडक्शन हेड क्रिएट किए, अटेंडेंस मास्टर क्रिएट किया, राइट। अभी ये सभी मास्टर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस किए, अप्लाई ऑल अलाउंसेस एंड डिडक्शंस टू ऑल एम्प्लॉय। तो अभी हमें क्या करना है, अलाउंसेस एंड डिडक्शन प्रॉपरली अप्लाई करने हैं, राइट। तो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो टैली में हमें आना है। यहाँ पे मैं पीछे जा रहा हूँ एक स्क्रीन। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको सैलरी डिटेल्स। देखिए हमने अभी यहाँ पे
यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट यहाँ पे हमने क्रिएट किया एम्प्लॉय ग्रुप में, एम्प्लॉय हमने एम्प्लॉय में क्रिएट किए। देन यहाँ पे हेड्स में हमने अलाउंसेस एंड डिडक्शंस क्रिएट किए। अभी हमें क्या करना है, जो भी अलाउंसेस और डिडक्शन जो है हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को अप्लाई करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ देखिए 2 मिनट। तो यहाँ पे देखिए सैलरी डिटेल्स करके ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें जाना है डिफाइन में। तो डिफाइन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, एम्प्लॉय का नाम दिखाएगा। तो जैसे आप फर्स्ट एम्प्लॉय कौन है, सुदेश राणे है शायद, यस। तो सुदेश राणे को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अभी हमें सैलरी प्रोसेस को किस डेट से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे वो डेट डालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 डाल रहा हूँ। अभी आपको देखिए सब आपको अलाउंसेस और हेड जो हमने क्रिएट किए थे वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो फर्स्ट हेड कौन सा आएगा, एज पर एक्सेल सैलरी आएगा। अगर आप एक्सेल में आएंगे तो फर्स्ट है सैलरी, ये देखिए राइट। तो सैलरी में इसका सैलरी कितना है 16,000, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे 16,000। सैलरी के बाद क्या आएगा, बेसिक हेड आएगा। तो उसके बाद क्या आएगा, HRA, और उसके बाद क्या आएगा DA, फिर क्या आएगा अदर अलाउंसेस, और फिर उसका डिडक्शन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सैलरी में डिफाइन किया है कि उसका 16,000 सैलरी है, राइट। तो ये मास्टर पार्ट है जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि इस एम्प्लॉय को कौन से अलाउंसेस अप्लाई किए हैं, डिडक्शन अप्लाई किया है, और इसका सैलरी कितना है, ये हमने इस पार्ट में डिफाइन कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ इसको अप्लाई किया है, सेम बाकी एम्प्लॉय को भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। अगर ये पार्ट समझा नहीं है, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ मैं आपको। जैसे स्मिता कदम का आपको अभी दिखा रहा हूँ, देखिए मैं कहाँ गया था, देखिए पेरोल इन्फो, सैलरी डिटेल, डिफाइन, ये देखिए स्मिता कदम 1 अप्रैल 2020, यहाँ पे सैलरी। अभी इसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी है 20,000, तो यहाँ पे मैंने 20,000 डाला। देन यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, बेसिक, फिर क्या आएगा HRA, फिर क्या आएगा DA, फिर आएगा अदर अलाउंसेस, एंड देन आएगा एडवांस सैलरी। देन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, रिया कपूर, HR डिपार्टमेंट, राइट। मैं रिया कपूर लेता हूँ 1 अप्रैल 2020। इसका सैलरी कितना है, हमने 80,000 डिसाइड किया मंथ का, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी 18,000 सैलरी है, बेसिक, फिर HRA, फिर DA, अदर एंड एडवांस सैलरी। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने सभी एम्प्लॉयज़ को डेट वाइज मैंने सबसे अलाउंसेस एंड डिडक्शंस अप्लाई किए हैं। अगर आप हर एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करेंगे डिटेल्स तो, राइट। कुछ क्वेरी है किसी को, मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। अनमोल सर, मिलिंद सर, रमेश सर, किसी को कुछ क्वेरी है इसमें, आगे कंटिन्यू करूँ मैं? Yes, yes. Continue. ठीक 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 है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि सैलरी डिटेल्स अप्लाई करने के बाद अभी हमें क्या करना है, मैं एक्सेल में लिख देता हूँ। पहला प्रोसेस ये है कि हम एडवांसेस डिसबर्स करेंगे क्लाइंट को, एम्प्लॉय को, क्योंकि एडवांस तो क्या हर मंथ के स्टार्टिंग में होता है। तो जैसे एग्जांपल उन्होंने 1 से 10 तारीख के बीच में ये एडवांसेस लिए, कौन सा, ये वाले, राइट। तो हम क्या करेंगे, एडवांस पे की एंट्री दिखाएंगे। फिर क्या हम क्या करेंगे, अटेंडेंस बुक करेंगे मंथ के एंड में 30 अप्रैल को, राइट। और फिर क्या करेंगे, सैलरी प्रोसेस करेंगे। सैलरी प्रोसेस में क्या होगा, अलाउंसेस एंड डिडक्शंस कैलकुलेट होंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सैलरी पे करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस है एडवांस पे करना है एम्प्लॉय को, सेकेंड प्रोसेस है अटेंडेंस बुक करना है, थर्ड
थर्ड क्या करना है, अटेंडेंस बुक करने के बाद सैलरी प्रोसेस करेंगे अटेंडेंस बेस पे, और फिर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करेंगे। ठीक है ना। तो मैं ये 4 स्टेज जो है वो मैं 1 बाय 1 आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मास्टर्स में ही सब मास्टर्स हमने क्रिएट किए और उनको सैलरी अप्लाई किया, तो अभी तक हम मास्टर्स पार्ट ही देख रहे थे पूरा। अभी हम आएंगे ट्रांजेक्शन्स में। ये देखिए, ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट होने के बाद मैं आपको रिपोर्ट पार्ट दिखाऊंगा। तो पेरोल वाउचर में मुझे समझिए एग्जांपल 10 तारीख को यहाँ पे देखिए अटेंडेंस सॉरी पेरोल वाउचर दिया है। पेरोल का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F4, राइट। तो जैसे अगर आप यहाँ पे अटेंडेंस, ये देखिए पेरोल है, राइट। तो 10 अप्रैल को मैं क्या कर रहा हूँ, पेरोल ऑटो फिल करके, देखिए ये बटन है यहाँ। तो पेरोल ऑटो फिल में आपको यहाँ पे क्या लेना है, यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेना है। यहाँ पे यूज़र डिफाइंड वैल्यू क्यों लेना है, क्योंकि हमें एडवांस सैलरी कौन से एम्प्लॉय को दिया है वो दिखाना है हमें, राइट। तो जैसे आप यूज़र डिफाइंड यहाँ पे देंगे और यहाँ पे पीरियड डालना है आपको, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ICICI बैंक करके लेजर में क्रिएट कर देता हूँ। 2 मिनट, ऑन इन्फो लेजर क्रिएट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेरोल वाउचर में 10 तारीख को मैं क्या कर रहा हूँ, पेरोल ऑटो फिल में यूज़र डिफाइंड चूज कर रहा हूँ। देन इसमें 1 अप्रैल 20, 30 अप्रैल 20। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ग्रुप में ऑल आइटम लिया हूँ। तो अगर आपको समझो डिपार्टमेंट वाइज प्रोसेस करना है, समझो आपने एक अकाउंट डिपार्टमेंट सिर्फ लिया, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई सिर्फ आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपने ऑल आइटम लिया तो ऑल डिपार्टमेंट की जितने एम्प्लॉई हैं उतने आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उनको चेक थ्रू पेमेंट किया हूँ। ये देखिए, तो अब यहाँ पे मैं इसको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सेल में कितना दिया है देखिए। पहला कौन सा है, रिया कपूर है। तो रिया कपूर को कितना दिया है, 1000 रुपीज़ हमने एडवांस दिया है। फिर स्मिता कदम को कितना दिया है, 2000 दिए हैं। और सुदेश राणे को 3000 दिए। मैं सेव कर दे रहा हूँ। अभी ये क्या हुआ, हमने जो एडवांस दिए उनको ड्यूरिंग द मंथ वो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, 2 मिनट है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है, हम अटेंडेंस बुक करेंगे। तो कौन से डेट में बुक करेंगे, 30 अप्रैल 2020। ये अटेंडेंस का ऑप्शन है यहाँ पे। मैं यहाँ पे रिया करके एम्प्लॉई है, ये देखिए सुदेश राणे प्रेजेंट। अभी अप्रैल मंथ है तो ये मैं 30 डेज, राइट। फिर मैं स्मिता कदम ले रहा हूँ, प्रेजेंट 30 डेज। मैं दो, ये करंट मंथ का जो है मैं ऑल आपको क्या दिखा रहा हूँ, ऑल डे प्रेजेंट था, एवरी डे वो प्रेजेंट थे, ये मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो मई मंथ का हम करेंगे ना, उसमें मैं क्या दिखाऊंगा आपको, अपसेंट। 2 मिनट, अपसेंट अपसेंट के हिसाब से हम दिखाएंगे उसमें, हाँ। ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको सिस्टम खुद पूछता है अटेंड। अभी हमने जो सैलरी प्रोसेस रखा है वो प्रेजेंट बेस पे रखा है, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट हेड सेलेक्ट किया और 30 डेज, राइट। और जस्ट इसको सेव कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे मंथ के एंड में क्या कर लिया, अटेंडेंस बुक कर लिया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, थर्ड प्रोसेस क्या है, हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, राइट। सैलरी प्रोसेस करना है हमें। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, डेट देना है, F2 30 अप्रैल 2020। यहाँ पे हम सिर्फ सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, पे नहीं करेंगे। पे ये लास्ट प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम,
यहाँ पे पेरोल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल F4 शॉर्टकट की है। पेरोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल ऑप्शन है और यहाँ पे आपको चूज करना है सैलरी। 1 अप्रैल 22, 30 अप्रैल 20। यहाँ पे मैं ऑल आइटम ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक सैलरी पेबल लेजर क्रिएट करता हूँ। ये सैलरी पेबल आ गया यहाँ पे। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने ये वाउचर सेव कर दिया क्योंकि प्रोसेस हो गई है। डिस्प्ले, देखिए रिपोर्ट में कहाँ जा रहा हूँ मैं, डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल एंड देन पे स्लिप, सिंगल प्लेस। यहाँ पे मैं सुदेश राणे का पहले लेता हूँ। अभी आप यहाँ देखेंगे ना, अगर आप एक्सेल शीट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके HRA, DA, राइट, बेसिक HRA, DA एंड अदर अलाउंसेस कैलकुलेट हुआ है, लेकिन ये जो सैलरी है वो भी आ गया है आपका। जो मतलब जो सैलरी हमने डिफाइन किया है कि आपको 16,000 सैलरी है, वो भी ऐड आ गया है और वो उसके साथ ही ऐड हो गया है सिस्टम में। मतलब आपका सैलरी क्या हो गया, इस प्रोसेस होते हुए डबल हो गया है। तो टैली में कैसा है कि हमें अगर समझो कैलकुलेशन करना है और ये स्पेसिफिक हेड को निग्लेक्ट करना है और कैलकुलेशन में भी कंसिडर नहीं करना है, तो उसका एक प्रोसेस है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये एंट्री को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अकाउंट इन्फो वाउचर, सॉरी, पेरोल इन्फो वाउचर टाइप अल्टर, और यहाँ पे मैं पेरोल में आऊँगा। ये क्या करना है, एक स्पेसिफिक हेड को हाइड करना है। यहाँ पे देखिए एक्सक्लूड दिस ग्रुप दिया है। आपको याद होगा मैंने सैलरी जो था हेड क्रिएट किया था, वो मैंने किस में डाला था, हाइड ग्रुप में डाला था, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूड दिस ग्रुप, हाइड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सैलरी पेबल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं फिर से दिखाता हूँ, पेरोल इन्फो वाउचर टाइप अल्टर पेरोल, और इसमें मैंने वाउचर क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे, नेम ऑफ क्लास के यहाँ। और यहाँ पे मैंने हाइड नाम का एक ग्रुप क्रिएट किया था जिसमें मैंने सैलरी का लेजर ऐड किया था। तो मैं हाइड ग्रुप ले लूँगा तो उस ग्रुप में जितने लेजर से ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे और कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ये मैंने इसके लिए लिया है कि सैलरी प्रोसेस हो रहा है तो वो सैलरी पेबल में डायरेक्टली चला जाए, सैलरी पेबल का लेजर मुझे सेलेक्ट ना करना पड़े, जिस इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अगर आप इसमें अकाउंट इन्फो लेजर अल्टर में सैलरी हेड देखेंगे तो आप देखेंगे वो हाइड ग्रुप में डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी इसका बेनिफिट क्या होगा, तो जैसे ही मैं 30 अप्रैल को पेरोल ऑटो फिल करूँगा और मैं यहाँ पे देखिए क्लास पूछ रहा है हमें, तो हाइड सेलेक्ट करना है, क्या प्रोसेस करना है, सैलरी, आपको फ्रॉम डेट और टू डेट पूछेगा, वो सेलेक्ट करना है। ये देखिए अभी देखिए सैलरी हेड नहीं आया जो हमें कैलकुलेशन में नहीं चाहिए था। अभी ओनली अलाउंसेस और डिडक्शन कैलकुलेट हुए हैं। तो बेसिकली हमने एडवांसेस का एंट्री ऑलरेडी मारा हुआ है, तो यहाँ पे एडवांसेस का डिडक्शन नहीं दिखेंगे, बट अलाउंसेस जितने भी हैं वो यहाँ पे आ गए हैं आपके। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब आप यहाँ रिपोर्ट में आएंगे तो गेटवे ऑफ टैली मेनू आपको मेरा हाँ ओके, तो डिस्प्ले में पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप। अभी फर्स्ट हम किसका देखेंगे, फर्स्ट हम देखते हैं सुदेश राणे का, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं सुदेश राणे में। मैं आपको एक्सेल के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये देखिए
अभी सुदेश राणे का अगर आप देखेंगे तो टोटल सैलरी उसका 16,000 है, उसमें से बेसिक कितना हुआ उसका 8,800। देखिए यहाँ पे बेसिक कैलकुलेट हो गया 8,800। फिर HRA कितना है उसका 4,000, देखिए 4,000 आ गया है यहाँ पे। DA कितना है 1,700 है, और अदर अलाउंसेस कितना है 1,500 है। तो टोटल उसका हो गया अर्निंग 16,000। बट उसने एडवांस कितना लिया था, 3,000 लिया था। तो देखिए एडवांस सैलरी का जो हमने विथ इन मंथ में जो एंट्री मारा था, पे किया है, तो उसका 16,000 में से कितना हो गया, 3,000 माइनस हो गए। तो कितना बचा उसका सैलरी, 13,000। ये ग्रॉस सैलरी कॉलम ना इग्नोर कीजिएगा उसको, मैं उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ग्रॉस सैलरी कॉलम में हाइड कर देता हूँ ये। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। हाँ, अभी आप अगर इसको पूरा फ्लो में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का पूरा प्रोफाइल दिख रहा है, देखिए। तो अगर एम्प्लॉय का मास्टर आप प्रॉपरली फिल करेंगे तो यहाँ पे पूरे डिटेल्स उसके दिखेंगे सामने ही फ्रंट स्क्रीन में। वो कितने, आज ये अप्रैल मंथ का है तो वो कितने दिन प्रेजेंट है यहाँ पे दिखा रहा है समरी में। बेसिक HRA DA एंड अदर अलाउंसेस, मतलब टोटल अर्निंग और उसका डिडक्शन कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो टोटल इसका पेमेंट कितना करना है 13,000, ये यहाँ पे आ गया। अभी अगर आप इसका प्रिंट पे देखेंगे प्रीव्यू, मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये हाफ पेज का पेरोल प्रोसेस हो गया। तो ये आप अपने एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉय के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको पे स्लिप देने के लिए। आप टैली में अगर आपका मेल कन्फिगर है तो जितने भी एम्प्लॉई इन सिंगल क्लिक आपका मेल जा सकता है सभी एम्प्लॉय को, ठीक है ना। सेकेंड, ये तो मैंने अप्रैल में मंथ में किया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, मई मंथ में भी करेंगे, लेकिन मई मंथ में हम क्या करेंगे, मई मंथ में कोई एडवांसेस बुक नहीं हुआ है, जस्ट अटेंडेंस है। बट अटेंडेंस में एम्प्लॉई ऑल डे अटेंड नहीं है, कुछ 2-3 दिन absent भी हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एडवांस उन्होंने मई मंथ में लिया नहीं है तो हम पेरोल में एडवांस की एंट्री पास नहीं करेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अटेंडेंस की एंट्री और पेरोल प्रोसेस की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे कैसे होगा एंट्री पास करते वक्त, तो फर्स्ट हम अटेंडेंस बुक करेंगे, डेट डालेंगे 31 मई 2020, और यहाँ पे एम्प्लॉय को select करना है। समझिए अभी ये 31 डेज का है, तो वो समझिए 28 डेज था प्रेजेंट है। रिया, स्मिता जो है वो फुल डे प्रेजेंट थी, एंड सुदेश जो है वो 29 डेज प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने 31 मई का मैंने अटेंडेंस का एंट्री पास किया हूँ मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 31 मई में अटेंडेंस का एंट्री पास किया है। इसमें 2 एम्प्लॉई, एक 28 डेज अब प्रेजेंट है, एक 29 डेज प्रेजेंट है 31 डेज में से, और एक जो है फुल डेज प्रेजेंट है। जिस इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, पेरोल प्रोसेस की एंट्री मारनी है। पेरोल पे यहाँ पे हाइड सेलेक्ट करना है, और देन यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल का बटन दिया हुआ है आपको। तो आपके कितने भी एम्प्लॉय हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, विथ इन अ सिंगल क्लिक, मतलब आप जब यहाँ पे सैलरी लेते हैं, आप यहाँ पे डेट पीरियड डालते हैं, तो ऑल आइटम लेंगे तो ऑल 4 एम्प्लॉय का ऑटोमेटिकली सैलरी प्रोसेस होके कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये देखिए अभी मैंने तीन तीन ही इम्प्लीमेंट किए हैं तो तीनों का ही सिर्फ आया है। अगर आप मैं इसको सेव कर दूं और इसका डिस्प्ले में पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, देखिए फिर से जा रहा हूँ मैं, गेट ऑफ टेल्यू मेनू में डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप एंड सिंगल पे स्लिप। अभी आप यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए अभी ये देखिए मई मंथ का है आपका। तो मई मंथ का देखिए आपका सैलरी डिडक्ट भी हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो 28 डेज के हिसाब से जितना होता है उतना सैलरी कैलकुलेट होके यहाँ पे आया है उसका, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक बेसिक रिपोर्ट होगी पे स्लिप की। प्लस यहाँ पे आपके कौन से एम्प्लॉय का ईमेल आईडी है यहाँ पे अपडेट कर सकते हो आप। सेकेंड पे शीट में क्या है बेसिकली, देखिए
गेटवे ऑफ टैली मेनू, डिस्प्ले, सॉरी, पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल और पे शीट। तो पे शीट में क्या है आपको, ऑल एम्प्लॉय वाइज अलाउंसेस एंड का आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे एग्जांपल अगर आप अप्रैल मंथ में आएंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए अपना बेसिक है, डी ए एच आर है, अदर अलाउंसेस प्लस एडवांस सैलरी भी है, तो वो भी माइनस होकर आपका कितना हो रहा है नेट अमाउंट, वो यहाँ पे दिखा रहा है। सेम आपको देखना है मई मंथ का, मई 20, ये देखिए। तो इस तरह से अगर आपको शीट चाहिए और प्रिंट में, लैंडस्केप पेपर में प्रिंट निकालना है, तो इस तरह से ऑल एम्प्लॉय का कितना सैलरी प्रोसेस हुआ टैली से, ये आप एक एक ही पेपर में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें पेमेंट एडवाइस दिया हुआ है। बेसिक पेमेंट एडवाइस में क्या है कि आपके 200 से 300 एम्प्लॉई है और उनका आपको पेमेंट, राइट, अभी पेमेंट करना है आपको, लेकिन वो आपको नहीं करना है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्योंकि आपको करने में वो टाइम जाएगा। बट आपके पास पूरे डिटेल्स है उसके, मतलब उसको सैलरी कितना देना है, उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कौन से बैंक का है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, राइट, और कितना अमाउंट देना है। तो पूरा समरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। मैं आपको एक पेमेंट एंट्री पास करके दिखाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में, जो आप पेमेंट वाउचर में आएंगे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट मई को हम, ये देखिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर में पेरोल ऑटोफिल की एंट्री है। पेरोल ऑटोफिल में जैसे आएंगे आपको पूछेगा सैलरी पे करना है, यस सैलरी पेमेंट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020, ऑल आइटम सैलरी पेबल, कौन से अकाउंट से पे करना है यहाँ पे पूछता है आपको, तो ऐसे ऐसे बैंक, और जस्ट देना, ये देखिए। तो अप्रैल मंथ का कौन से एम्प्लॉय को कितना पे करना है, ये यहाँ पे बाइफर्केशन आ गया, देखिए पेमेंट वाउचर में, और कितना टोटल सैलरी पे करना है वो यहाँ पे आ गया। अभी देखिए मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। अगर आप इसको अकाउंट डिटेल्स के हिसाब से देखेंगे तो देखिए डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, सैलरी पेबल, ये मैं लेजर वाइज देख रहा हूँ। दो मिनट। तो आप देखिए कि पेरोल बुक हुआ था इतना अमाउंट का और हमने पेमेंट किया इतने अमाउंट का, राइट, अप्रैल मंथ का मैं दिखा रहा हूँ। अब यही प्ले मेनू, पेरोल रिपोर्ट एंड उसमें स्टेटमेंट ऑफ पेरोल एंड देन उसमें पेमेंट एडवाइस, उसमें देखिए 1 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020, यहाँ पे जो जो डिटेल्स आपको प्रिंटिंग में चाहिए यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको 1 अप्रैल, 30 अप्रैल, हाँ, दो मिनट, हाँ। ये जो हमने पेमेंट का एंट्री मारा है, मैं पेमेंट का एंट्री फिर से डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पेमेंट का एंट्री मारते हुए डेट डाल रहा हूँ 30 अप्रैल 2020, पेरोल ऑटोफिल क्या करना है, सैलरी पे, ऑल आइटम का सैलरी पेबल, बैंक थ्रू, अगर चेक थ्रू यहाँ पे पूछ रहा है आपको कैसे करना है आपको, यहाँ पे मेथड भी पूछ रहा है, राइट, तो मुझे चेक थ्रू ये सब करने हैं।
यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट में आना है, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल एंड पेमेंट एडवाइस। तो यहाँ पे इसकी सब एम्प्लॉय डिटेल्स आ जाती हैं, तो ये मैं एक बार चेक कर लूँगा। अगर किसी को डाउट्स रहेगा पर्सनली, जिसको पेरोल इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें मैं ये हेल्प कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस ये है कि पेमेंट का एंट्री पास होने के बाद आपको पेमेंट एडवाइस यहाँ से जनरेट हो जाता है, आपको सिर्फ इसको A4 में प्रिंट निकालना है इसका, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको एम्प्लॉय प्रोफाइल आता है, ऑल आइटम करेंगे एनी, तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दिखता है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, राइट, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, एम्प्लॉय नंबर क्या है उसका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है उसका, डिजिग्नेशन, और अदर डिटेल्स भी, सब डिटेल्स यहाँ पे कॉलमनर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिलती हैं। सो मैंने गाइस मैंने ओवरव्यू कर दिया आपको पेरोल में। पेरोल में कुछ क्वेरीज हैं आपकी, या कुछ चीज़ें इसमें से समझ में नहीं आई हैं आपको? हेलो, मिलिंद सर, अनमोल सर, किसी को कुछ क्वेरीज हैं? Any clear? क्लियर है, ओके। रमेश सर क्लियर हुआ है आपको? तेजश्री सर, तेजश्री मैम, पूनम मैडम, मिलिंद सर? ओके ओके ओके, ठीक है। मैं आपका जस्ट 5 से 10 मिनट लूँगा। पेरोल सेशन तो क्लियर हुआ है अपना। हम लोगों ने एक मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं, जस्ट हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट में दिखा रहा हूँ आपको, हमने जो डेवलप किया ऑटो बैकअप मॉडल हम दिखा रहे हैं आपको। आपका हम जस्ट 5 to 10 मिनट्स लेंगे। हाँ, 2 मिनट। हाँ, तो यहाँ देखिए हमने ऑटो बैकअप जो मॉडल डेवलप किया है वो किस तरह से काम करता है, मैं दिखाता हूँ आपको। कि यहाँ पे जस्ट मैं उस मॉडल को इनेबल कर रहा हूँ। ये देखिए, इनेबल ऑटो बैकअप मॉडल करके है। तो जैसे मैं इस मॉडल को ऑन करूँगा तो आपको जस्ट एक डेस्टिनेशन पाथ पूछता है कि आपको कहाँ पे स्टोर करना है। तो जस्ट बेसिकली मेरे पास जो ड्राइव है, मैं आपके सामने, समझिए मेरा ई ड्राइव है और मुझे यहाँ पे बैकअप लेना है टैली का। तो इसका जो वर्किंग स्टाइल है कि नॉर्मली दिन में 2 बार तो ब्रेक लेते ही हैं, जैसे 1:30 बजे लेते हैं, और समझो टी टाइम है आपका 3:34, और रेगुलर मॉर्निंग में आप आ रहे हैं, राइट। तो जैसे आप एप्लीकेशंस क्लोज करेंगे, देखिए मैं एक बार आपको जस्ट देखिए, अभी इसमें फाइल्स कुछ नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, और जस्ट यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया। अभी आप देखिए यहाँ पे अलग अलग मेथड्स दिए हैं आपको। तो जैसे एग्जांपल, आप टैली को एंड कर रहे हैं, मतलब आप टैली को कर रहे हैं तो बैकअप लेना चाहिए, आपको नहीं देना है। तो आप इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या आपको जैसे आपने कंपनी क्लोज किया तब आपको बैकअप लेना है, तो वो भी आप सिस्टम रख सकते हैं। तो नॉर्मली मैं क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि जब आप टैली को एंड बंद कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, तब आपको बैकअप चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम टैली को तभी बंद करते हैं जब हमारा काम कंप्लीट हो गया है, राइट। तो टैली, बैकअप बैकअप का इवेंट कब स्टार्ट होगा, जब टैली को हम एंड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं,
बैकअप कौन सा है, ऑल कंपनी का लेना है। तो जैसे हम इसको मैं सेव करता हूँ, अभी देखिए, ये देखिए, हाँ, तो जैसे मैं टैली को बंद करूँगा यहाँ पे, दिख रहा है आपको? तो टैली को जैसे मैंने बंद किया तो वो क्या करेगा, टैली का बैकअप ले लेगा। अभी यहाँ पे हमने सिस्टम जो रखा है बैकअप का, वो दो मेथड पे रखा है। एक तो डेट वाइज फोल्डर क्रिएट करेगा, और उस डेट में, उस स्पेसिफिक डेट में आप जब जब टैली को क्लोज कर रहे हैं तो टाइम वाइज, टाइम विथ सेकेंड, मतलब ये अभी आपको जो सॉरी हावर्स विथ मिनट पे आपको ये हेल्प करता है क्रिएट करने में। तो अभी 4:08 पे ये फोल्डर क्रिएट हुआ। अभी मैं फिर से मैं टैली आपके सामने ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं फिर से, मैं कंपनी पे, समझिए एग्जांपल मैंने कुछ काम किया, राइट, मैंने जस्ट मैं एक एंट्री मार रहा हूँ, और जैसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ये देखिए, तो देखिए डेट वही है, लेकिन अलग टाइम पे आपको फोल्डर क्रिएट कर दिया और उस फोल्डर में उतने कंपनी क्रिएट कर दिए हैं। तो अगर आप अभी मैं टैली ओपन करता हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे दो कंपनी है, एक 10,001 है और एक 10,000 है। तो दोनों का यहाँ पे उसने बैकअप लिया हुआ है, देखिए 10,000 और 10,001। तो इसमें ईजीएस्ट क्या हो जाता है कि कभी कभी जब एक्सीडेंटली टैली का प्रॉब्लम हो जाता है या डेटा करप्ट हो जाता है, तो नॉर्मली हम जब बैकअप लेते हैं तो कभी कभी हम वीकली बेसिस में लेते हैं, डेली का पॉसिबल नहीं होता है, राइट। और सडनली समझिए 2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि डेटा करप्ट हो गया आपका, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन। तो जो आपके पास 2 दिन का डेटा है, 6 दिन का पहले का डेटा है, उसी डेटा पे फिर आपको रिमेन एंट्री ऐड करके आपको काम करना पड़ता है फोर्सफुली, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन यहाँ पे कैसा है, आपका आवरली बेसिस पे आपका बैकअप हो रहा है यहाँ पे। तो समझिए एग्जांपल, कोई स्टेज पे आपका करप्ट हो गया तो 2 आवर्स पहले का, 3 आवर्स पहले का, या एक दिन पहले का आपको बैकअप मिल जाता है। तो उतना आप टाइम पे वो कवर पाते हैं, कवर कर पाते हैं जो भी आपका एंट्रीज मिस आउट हुए हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये एक बैकअप फीचर्स हमने लाया है क्लाइंट के लिए। जिनको डेमो देखना है, हम लोग डेमो दे रहे हैं, लाइव डेमो, आप अपने सिस्टम में उसको यूज़ करके ऑपरेट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और एक मॉड्यूल है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको, 2 मिनट है। गणेश, यस सर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मैं इंटरप्ट करूँगा। गुड इवनिंग ऑल। बेसिकली ये जो हम लोग का मॉड्यूल का डेमो दिखा रहे हैं, सो क्या होता है कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि डिफ़ॉल्ट टैली के अलावा हमारे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक बिजनेस वर्टिकल में अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स चाहिए रहती है। लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे कुछ रिपोर्ट लेवल पे अलग से चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट टैली का रिपोर्ट है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल में बात करूँ कि अगर मेरे पास मल्टीपल कंपनीज़ की वर्किंग हो रही है, ओके, एंड मुझे वहाँ पे चाहिए कि सपोज़ एक कस्टमर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स कस्टमर मेरे ए एंड बी, ये बोथ कंपनीज़ में है, और मुझे ये दोनों कंपनीज़ का जो उसका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है वो एक स्क्रीन पे चाहिए, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहती है, उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। सो वो हर एक बिजनेस वर्टिकल के लिए या एज पर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस हिसाब से ये हम लोग कस्टमाइज करके बेसिकली देते हैं, ओके। सो कैसा है कि ये जो आपके मॉड्यूल्स है, अगर आपकी कुछ ऐसे एडिशनल रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप मुझे या गणेश को एड्रेस कर सकते हैं वो चीज़ के लिए। तो हम लोग क्या है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करके आपको वो पर्टिकुलर मॉड्यूल है, तो एज एन ट्रायल पीरियड के लिए हम लोग पहले दे देते हैं। सो क्या है कि वो आपको आज हैंड्स ऑन हो जाता है,
तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें फुलफिलमेंट हो रही है नहीं हो रही है वो आपको भी पता चल जाता है। ठीक है, सो मेन मोटो जो डेमो दिखाने का इसका मकसद है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स रहती है वो यहाँ पे एड्रेस करने का मेन थिंग है जो हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं बेसिकली। और सेकेंडरी मैंने बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं आप में से कई क्लाइंट्स को मैंने एक सपोर्ट रिलेटेड फीडबैक ईमेल भेजा हुआ है। ओके, सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके एंड से वो जो सपोर्ट फीडबैक फॉर्म है वो प्लीज़ फिलअप करके भेज दीजिए। सो क्या है कि हम लोग बेसिकली हमारा जो सपोर्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे एनहांस करने की ट्राई आउट कर रहे हैं वो चीज़ के लिए। सो उसके लिए आपका जो फीडबैक है वो बहुत नेसेसरी है। ओके, सो प्लीज़ वो जो फॉर्म मैंने मेरे ईमेल आईडी से शेयर किया हुआ है gymulika@ggs.co.in। सो आप उससे मुझे ये मेल से आप जो फॉर्म आया हुआ है उसको रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू गणेश, गो अहेड। ठीक ठीक, थैंक यू गणेश सर। सो और एक मैं मॉडल दिखा रहा हूँ आपको, ये है एड्रेस बुक है। तो जैसे आपके जितने भी ऑल पार्टी हैं, जैसे डेटर हो गए, क्रिएटर हो गए, तो आप तो मास्टर लेवल पे आप देखते हैं, लेकिन आपको कॉलमनर फॉर्मेट नहीं है टैली में, कोई बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट नहीं है जिसमें आप डिटेल्स कैप्चर कर सके एक ही स्क्रीन पे। तो एक ही स्क्रीन पे आप डिटेल्स कैप्चर कर सके इसके कस्टमर्स के। तो उसके लिए हमने एक मॉडल बनाया हुआ है। देखिए डिस्प्ले में ये हमने एक रिपोर्ट फॉर्मेट है यहाँ पे एड्रेस बुक। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो भी पार्टी आपने क्रिएट की है, जैसे मैंने 2 पार्टीज क्रिएट की हैं, उसमें जो भी मैंने एड्रेसेस डाले हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पैन नंबर वगैरह, उसका ईमेल आईडी हो गया, स्टेट हो गया, तो ये सब पूरा आपका कॉलमनर फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाता है आपका, है ना। इसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ पे F12 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है अलग से। जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए वो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद साथ आपको अगर समझो स्टेट वाइज फ़िल्टरिंग चाहिए तो यहाँ पे स्टेट वाइज फ़िल्ट्रेशन दिया हुआ है, तो आप स्टेट वाइज भी यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो डेटा को। सेकेंड थिंग है, और एक हमने एक हमारे ही एग्जिस्टिंग क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था और एक कॉमन रिक्वायरमेंट है जो हमने ऑब्जर्व किया। ये जो रिपोर्ट है ये आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है। तो जैसे आप आइटम वाइज में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट दे देता है सिस्टम आपको। ये अभी देखिए क्या है कि मैंने डेमो डेटा में एंट्री पास किए हैं, लेकिन यही सेम रिपोर्ट अगर हम आपको डेमो देंगे और आपके सिस्टम में आप देखेंगे तो और आपको इलेबरेट हो जाएगा इजीली। सो हम आपको इंडिविजुअली कॉल करके आपको कुछ 3 या 4 दिन का हम आपको डेमो देंगे, आप यूटिलाइज करके आप फीडबैक दे सकते हैं हम लोग को, है ना। गणेश सर। यस गणेश। यस सर, मैंने डेमो दिखाया हो सर। तो मैक्सिमम क्लाइंट को हम ओके, कांटेक्ट करके उनको लाइव डेमो देते हैं उनको यूज़ करने के लिए। यस यस यस, श्योर श्योर। हाँ, तो आज का सेशन हम यहाँ ही ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपका कुछ क्वेरीज हैं तो मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ, या फिर हम इसको क्लोज करते हैं। किसी को कुछ क्वेरीज हैं पेरोल में वगैरह? रमेश सर कुछ क्वेरीज हैं आपकी? नहीं। मॉड्यूल रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है आपकी तो वो भी पूछ सकते हैं हमें। मिलिंद सर कुछ पूछना है? ठीक ठीक, तो मैं सेशन को यहाँ ही क्लोज कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। ओके।